इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। नारद जी को कोई अधिकार नहीं है कि बड़ी योजना बना ले, लेकिन बना डाले। क्या बना डाले? विश्व मोहिनी को देखकर नारद जी योजना बना डाले, यदि ये हमको एनी हाउ मिल जाए। ले बिगड़ गई बात। हमारी योजना भगवान बनावे, भगत को अपनी योजना नहीं बनानी चाहिए। जो बनाओ कह दो प्रभु ये सब आपकी योजना है, जैसे आप रखेंगे वैसे हम रहेंगे। दुखी तो होना नहीं ना। कभी हम हरिद्वार थे पिछले दिनों, 4 धाम यात्रा करनी थी बच्चों के साथ में। हेलीकॉप्टर का सब सीताराम जमा करा दिया गया। अगले दिन जाना था तो खबर आई कि वहां तो बर्फ गिर गया है, रोड बंद हो गया। तो भी हेलीकॉप्टर वाला कहता है कि नहीं हम लोग जा तो सकते हैं लेकिन आने का कोई। तो हमने कहा 9 से कथा है, उसका क्या होगा? क्योंकि वहां तो कहो 15 दिन लग जाए। तो हमने कहा बच्चों से देखो भगवान की इच्छा है फिर कभी चलेंगे। चले आए। अब यदि सोचते कि ये तो बड़ा बुरा हुआ तो रोते रहते आज तक। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देने में हम दुख को भी सुख में मान लेते। और जहां भगवान ने ऐसा ठीक नहीं किया, ये दिमाग दिल में आया तो आप दिन भर रोएंगे, रात भर रोएंगे। तो राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी। हर उसकी इच्छा में एकदम प्रसन्न भाव रखिए। महाराज ऐसा कर दे, सब कर दे, जो करेंगे वो हमारे मंगल के लिए करेंगे। ध्यान रखिएगा, भगवान मंगल भवन है, किसी का मंगल भगवान विचार करते ही नहीं। ये मानना कि भगवान बहुत बुरा करते हैं, ये बहुत बुरी बात है। भगवान किसी का बुरा करते ही नहीं है, वो जिसका करना है अच्छा के लिए करते हैं। क्या बुरा करेंगे? अब नारद जी विरक्त महापुरुष हैं, उनको ब्याह की चाह क्यों? ये संभव है कोई सन्यास ले लिया हो 60 साल में और फिर विवाह कर ले और पैंट पहन के माल में घूमे? बताइए। तो उसकी बर्खास्तगी होगी ही भैया। ये तो ठीक बात नहीं है। अब प्रेम भूषण जी व्यासपीठ पर तो धोती और बनियाई कुर्ता में दिख रहे हैं और एयरपोर्ट पर बढ़िया जींस टी शर्ट में देख रहे हैं तो पीछे से डंडा मारो सिर फूटा है। अरे भाई आपका जो सहज स्वरूप है उसमें दर्शन दीजिए। पैंट पहन के अच्छा लगेगा क्या? नहीं, चरित्र नहीं है। साधक का असन वसन और व्यसन एक जैसा होना चाहिए। जो दिन में वही रात में, ये अपरिवर्तनीय व्यवहार, दोहरा चरित्र अच्छी बात है। ये सूर्य वृत्ति नहीं है, मानवीय वृत्ति नहीं, आसुरी वृत्ति। हम आप स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्रता धर्म के सानिध्य में परिवर्तित नहीं करिए। नारद जी ने जो चाहा वो भया नहीं। क्रोध कब आता है? जब बोध नष्ट हो जाता है। जो सोचा वो नहीं हुआ और भगवान ने किया, शाप दे दूंगा। नारद जी ने शाप दे दिया। परम स्वतंत्र सिर पर कोई, परम स्वतंत्र सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई, भावई मन ही करहु तुम सोई, भले ही मंद मंद ही भल करहु, भले ही मंद मंद ही भल करहु, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु, विस्मय हर्ष ही कछु धरहु, डहक डहक परिचय सब खाओ। बिगड़
सदा उछाओ, अति संग मन सदा उछाओ, कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा, कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहो साधा, अब लगी तुम ही न काहो साधा, भले भवन अब बायन दीना, भले भवन अब बायन देना, पावहुगे फल आपन कीना, पावहुगे फल आपन कीना, पंच हो मोहि जवन धरि देहा, पंच मोहि जवन धरि देहा, सोतन धरहु शाप मम एहा, सोतन धरहु शाप मम एहा, कभी आकृत तुम कीनी हमारी, कभी आकृत तुम कीन हमारी, नहीं कीस सहाय तुम्हारी, नहीं कीस सहाय तुम्हारी, मम अपकार कीन तुम भाई, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी, नारी विरह तुम हो दुखारी, नारी विरह तुम हो दुखारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। नारद जी ने शाप दे दिया, जो शरीर धारण करके मेरे साथ आपने छल किया है वो शरीर मृत्युलोक में धारण करिए, वानर बनाए, वानर सहयोगी मिलेंगे। आपने मेरा छोटा अपकार नहीं किया है, जैसे स्त्री के लिए मैं रो रहा हूं आप भी रोएंगे, ये मेरा आपको शाप है। शाप किसने किसको दिया बताइए? हैं? भगत जी ने भगवान को। किसने किसको शाप दिया? आप भी देते हैं क्या? देते हैं लोग। जैसे भगत जी की नभ है, भगवान को लोग चादर में बांध के यमुना में डाली आते हैं। कई लोग तो पूजा ही बंद कर देते हैं। अरे लॉटरी का 7 नंबर न निकला तो आज से पूजा बंद। ले भगवान का नंबर निकालेंगे। हमारी ये मान्यता बन गई है, जगत के जो कठिन काम है वो कौन करेगा? अच्छा काम हो गया, उसके बाद भगवान का कोई काम हो गया बस। जब तक काम नहीं है तब तक भगवान है, और काम हो गया तो मेरी मेहनत। हाँ, बड़ी कठिन मेहनत की हम। अब वो क्या किए? कुछ नहीं। कभी किसी के मुंह से सुना आपने कि मेरा इतना बड़ा काम हो गया मेरे भगवान ने किया? नहीं। वो होते होते फिर यदि रुक गया फिर भगवान। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? जैसा हम चाहते हैं। हम लोग इतने मधुर स्वार्थी हैं, लेकिन भगवान भी देखकर मुस्कुराते हैं। क्यों? चलो कैसे अभी है, आया तो नहीं तो। मैंने देखा है लोग अपने माता पिता से कई कई दिन बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? बहुत कड़ा बोलते हैं, इसलिए भगवान बोलते, वो जानते हैं कि मेरे से भी मिलना जुलना बंद कर देगा। कड़ी बात पर हम ऐसा कर लेते हैं। भगत है ना, इसको संभालो। हमारा जो कुछ भी अच्छा हो रहा है कौन कर रहे हैं? अरे सुदर्शन धारी हो सारी महिमा थारी, सुदर्शन धारी हो सारी महिमा। भगवान कर रहे हैं। सांस कौन दे रहा? तो भगवान दे रहे हैं। भोजन कौन पचा रहा है? तो भगवान। अश्वनी कुमार बहुत भगवान ने माया को खींचा, नारद जी चरणों में गिर पड़े। मैंने दुर्वचन कहा, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? भगवान मुस्कुराकर बोले, मेरी इच्छा थी तब आपने शाप दिया। क्या? हाँ, यही समझना है। अच्छे बुरे का विवेक भगवान ने हमको दिया है। हम अच्छा ही करें, ये हमको योग्य है, शक्य है। बुरा सोचिए मत, बुरा करिए मत।
किसी का बुरा न करिए, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना, कांटे बनकर मत रहना। सबसे मधुर रहिए, सबसे प्रिय रहिए, सबसे सानुराग संबंध रखिए। नारद जी को भेजा, शिव नाम जप करिए, रुद्र गणों को आशीष दिया। मनु शत्रुपा जी का वरदान, मनु शत्रुपा जी को भगवान ने वरदान दिया है, मैं आपके पुत्र स्वरूप में आऊंगा। एक कल्प की कथा यह है। अब प्रताप भानु अरिमर्दन धर्म रुचि की कथा है। सत्यकेतु महाराज कैकेयी नरेश के पुत्र ज्येष्ठ प्रताप भानु ब्राह्मण देवताओं के शाप से सकूल समूल राक्षस हो गए थे। प्रताप भानु रावण बने, अरिमर्दन कुंभकर्ण बने, धर्म रुचि जो इनके विशेष महासचिव थे वो विभीषण बने। सावधान, हम आप कोई भी व्यक्ति जो गलत पथ पर जा रहा है उसका साथ छोड़ देना चाहिए। सतपथ पर चलने वाले का साथ तो देना चाहिए, कुपथ पर चलने वाले का साथ मार्ग में छोड़कर भाग लेना चाहिए। नहीं तो देसी कहावत है, जौ के साथ में घुन भी पिसाएगा। न बनिए, जो सन्मार्ग पर चले उसके साथ रहिए, कुमार्ग पर चले उसका साथ तुरंत छोड़िए। देन एंड देयर, तब और तहां वही छोड़ के भागना। धर्म रुचि की धर्म में रुचि थी, केवल प्रताप भानु के मार्गदर्शक सचिव होने के नाते से वो भी असुर हो गया। हम भी हो जाएंगे कुपंथ पर चलेंगे तो। जिन्होंने कठोर साधन किया, भगवान शिव कहते हैं मैंने ब्रह्मा जी ने मिलकर वर दिया। रावण ने मांगा हम काहू के मरे न मारे, वानर मनुज जात दुईवारे। ध्यान रखिएगा, कोई नहीं चाहता है कि हम मरें, लेकिन ये सबसे सत्य प्रोग्राम फीड है हमारे आपके शरीर में कि मरना एक दिन सबको है। यही एक प्रोग्राम ऐसा है, इसको कोई टालने वाला नहीं। अब मरना ही चाहिए। नहीं मरेंगे तो अपने बच्चों को, पोतों को, नाती को, उनके बच्चों को, उनके बच्चों कितने लोगों को देखेंगे। महाराज विक्रम ने कहा अवस्था पाकर सबको जाना ही चाहिए। यही संसार का नियम है, व्यवहार है। पहले कोई बात नहीं, संसार ऐसे ही चलता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।